वेलकम बैक। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ एक समस्या आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, और वो ये है कि किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को लंबे समय तक दिमाग में ना रख पाना। और कई बार क्या होता है, डाउट वाला सिचुएशन बना रहता है और इसकी वजह से एग्ज़ाम में हम जो है गलत टिक करके आ जाते हैं। और ऐसा जो मतलब कि जो डेटा है या इसके अलावा जो भी फैक्ट्स हैं उनको याद रखने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे स्टूडेंट जो देखते हैं उन्हें बताया जाता है कि नेमोनिक्स को पढ़िए, इमेज के रूप में पढ़िए, इमेज के रूप में पढ़ने से हमारा दिमाग जो है किसी भी चीज़ को इमेज के रूप में याद रखता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हज़ारों लाखों फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, आप कितने चीज़ों की इमेज बनाएंगे और उसको इमेज के रूप में याद रखेंगे? पॉसिबल है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये फालतू के चक्करों से बचिए। कुछ लोग तो अगरबत्ती जला के पढ़ते हैं, लोबान तक जलाते हैं, वैसे बैठ के पढ़ते हैं ताकि एकदम माहौल जो है शांति में बना रहे। कुछ लोग तो आधा आधा घंटे तक जो है योगा करते हैं इसके लिए कि मेडिटेशन करते हैं ताकि मेरा जो है ना लंबे समय तक मेमोरी बने रहे। कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आपके अंदर से पहली चीज़, एक तो आप शांत नहीं हैं, दूसरा आपका ध्यान भटक रहा है, ठीक है, या तीसरी चीज़ जो आप स्ट्रेसफुल हैं, तो जो पढ़ा हुआ है आपको याद नहीं रहने वाला है। तो जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे साथ भी समस्याएँ होती थी, तो इसका जो सबसे आसान तरीका जो मुझे लगा कि जो भी कन्फ्यूजन है उसको पहले दूर कीजिए, जो टेंशन वाली बात है उनको पहले हटाइए, ठीक है? और अपने बारे में ना सोच करके उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी मदद की जानी चाहिए सोसाइटी में, जिन जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है? कि मैं उनको किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। कभी भी रास्ते पे जाएँ तो ये सोच के जाएँ कि आज मैं किसकी मदद करने वाला हूँ, ठीक है? अंदर से खुश रहेंगे, शांत रहेंगे। और दूसरी चीज़ कि जो भी सोशल मीडिया के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बचिए। माइंड को जो है ना खाली छोड़ना सीखिए, क्योंकि दिमाग खाली नहीं रहेगा तो आप नई चीज़ें कैसे आएँगी? तो इसको ऐसे समझिए कि ग्लास पूरा भरा हुआ है, ठीक है? आलतू-फालतू की चीज़ों से अगर आपने गिलास को भर दिया, आपको प्यास लगी है, आपको पानी चाहिए और गंदगी सारी गिलास में आपने भर के रख दी, तो आप वो गंदगी पिएँगे क्या? तो जो नए जो साफ़ पानी उसमें कहाँ से आएगा? नहीं आ पाएगा ना। उसके लिए आपको गिलास को अच्छे से मांजना पड़ेगा, मांज के साफ़ उसमें पानी भरना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरह से दिमाग में जो कूड़ा-कचरा है उसको निकालिए, शांत रहिए, ठीक है? एकाग्रचित्त होने की कोशिश कीजिए। और एकाग्रचित्त अगर नहीं हो पा रहे हैं तो इसका तरीका मैंने बताया कि डिस्ट्रैक्शन से बचिए। इसका दूसरा एक तरीका ये भी है कि आप जो भी पढ़ते हैं उसको 24 घंटे के अंदर में एक बार रिवीजन कीजिए, ठीक है? फिर 1 सप्ताह में, फिर 15 दिनों पे, फिर 30 दिनों पे, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर 9 महीने, फिर 12 महीने। इस तरीके से आप अगर किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को 6 से 8 बार रिवीजन करते हैं तो मेरा मानना है वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगी। यानी कि प्रैक्टिस इज़ द की। रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, बार-बार।